क्रिश्चियन मरानाथा चर्च कुरा अर्ज के तमाम बर्रे आज़मों की कौमों में मौजूद है। तीनों अमरीका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना के ममालिक के गिरजाघर एक ही नजरिए से जुड़े हुए रूह अल कुद्स की हिदायत से और जिंदा कलाम के जरिए मुत्तहिद। दुनिया भर से भाई एक ही फिरके में, एक साथ, एक ही जिस्म और एक ही जज्बे में शरीक होते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए क्रिश्चियन मरानाथा चर्च के अराकीन पूरे कुरा अर्ज से इत्तिहाद और इश्तिराक का एक लम्हा गुजारते हैं, जैसा कि इब्रानी मिस्र से बाहर निकलते वक्त रहते हैं और शागिर्द खादोनद यसू के साथ इसके उर्स के मौके पर मौत कलोरी की सलीब पर दुनिया भर के लोगों तक अबदी खुशखबरी और खुदावंद यसू की मुख्तसर वापसी के पैगाम के जरिए पहुंची। हम इस तकरीब के तमाम शुरका को बेटा ऑफिस्टास तीसरे एडिशन की तरफ से खादोनद यसू की सलामती के साथ सलाम पेश करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम दुनिया भर में बराह रास्त मुनम से रूह अल कुद्स से 60 से ज्यादा जबानों में तर्जमा के साथ नशर कर रहे हैं और मैं इन लोगों को दावत देता हूं जो यहां मुनम में हमारे गिरजाघरों में मौजूद हैं, खड़े हो जाएं। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। यसू के खून की ताकत के लिए शोर मचाने के लिए इस शानदार वाकये को शुरू करना। जलाली खुदा और बाप, हम खुदावंद यसू की कुर्बानी का जिक्र करते हैं, इसके कीमती खून के लिए, क्योंकि इसकी रूह अल कुद्स नाजिल हुई ताकि ये वाकया इनमें से हर एक के लिए एक नेमत है जो यहाँ हमारे साथ है और जिन्हें दुनिया भर में मदऊ किया गया था। इस दिन हमारा मकसद ए खादोनद यह है कि अब की रूह हर एक के दिल तक पहुंचे, सुकून लाया जाए। सुकून, सलामती, उम्मीद और सबसे बढ़कर अब की अबदी खुशखबरी की ताकत से जिंदगियों की तब्दीली की एक नेमत। हर वो चीज जो यहां हो रही है खादोनद एक मकसद है, यसू के नाम को जलाल देना जो हमारा नजात दहिंदा और रब है। हम इसके नाम पर, यसू के नाम पर दुआ करते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। खादोनद यसू का, हमारा नजात दहिंदा, हमारा नजात दहिंदा। मेरे भाइयों, ये एक तारुफी लफ्ज होगा और मैं भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम इस दिन के लिए पुरज़्म हैं। किसी मजहब का ऐलान नहीं और न ही इसके अकायद। क्यों? क्योंकि हम तनकीदी हैं और साथ ही जिम्मेदार, बगैर किसी समाजी, सियासी, लेकिन बुनियादी तौर पर दुनिया की मजहबी सूरत-ए-हाल जिसके बगैर हमारे अर्द गिर्द है बहुत सारे सवालात के जवाबात। ये मुलाकात एक खुद तज्जिया है जिसमें हम सब शरीक हैं।
اور میں ایک مختصر تعارف کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس تاریخی سے متعلق ایک اور پیغمبرانہ اعلان کرنا اور پیشن گوئی کا لمحہ کہ دنیا زندہ ہے۔ بنیادی طور پر وفادار چرچ کی بے خودی کی قربت سے متعلق خداوند یسوع نے اپنے رسولوں کے ذریعہ پیشین گوئی کی تھی اور چرچ کی طرف سے عہد نامہ قدیم کے پیغمبروں نے بھی پیشین گوئی کی تھی۔ ہم لفظ مراناتھا کے بارے میں مختصرا بات کریں گے۔ لفظ مراناتھا آرمی اصل کا بائبل کا لفظ ہے اور یہ دو دیگر الفاظ ماران جس کا مطلب ہے ہمارا رب اور عطا پر مشتمل ہے جس کا مطلب ہے آؤ۔ مراناتھا خادوند یسوع آتا ہے۔ ہلوجا ہم مختصرا کچھ پیشن گوئی کے نشانات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جو انتباہات اور نشانیاں ہیں جو امید کے اس لمحے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں۔ بہت سے چیلنجز ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے حل کے بغیر اور اس سے ہمارے دلوں میں خاص طور پر بے یقینی پریشانی لاحق ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے بعد سے ترک نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے پیشن گوئی کے واقعات سے خبردار کیا گیا ہے اور بہت سارے چیلنجوں کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے۔ سنہ 2019 میں ٹھیک 24 نومبر کو وہاں پہلی تقریب ہوئی، پارٹیوں میں بگل بجنا، اور یہ پیشن گوئی کے وقت کے نقطہ نظر میں تھا جسے مختصر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے چرچ کی طرف سے ایجاد نہیں کیا گیا تھا، یہ بائبل ہے، کتاب میں موجود ہے۔ پہلی آیت میں اپاکلپس کا جب یہ یسوع مسیح کا وہی کہتا ہے جسے خدا نے اسے دیا تھا اپنے بندوں کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے ضرور ہونا چاہیے، اور اس نے اپنے فرشتے کے ذریعہ انہیں بھیجا اور اپنے خادم یوحنا کو ان کی اطلاع دی۔ میرے بھائیوں نے اس تقریب کے لیے نقطہ نظر بنایا تھا۔ 3 گروہوں پر غور کریں، پہلے چرچ، دوسرا اسرائیل اور تیسرا دنیا غیر قومیں۔ جہاں تک چرچ کے لیے خاص بات یہ تھی کہ مرکزی تقریب کے لیے چرچ کی تیاری کی ضرورت تھی جو کہ چرچ کو لے کر جانا ہے، لینے کے اس لمحے کی تیاری کے طور پر روح کا پھیلنا اور اول کی پیشین گوئی کا ثبوت تھا۔ پطرس رسول نے پینتیکوست کے دن دہرایا، اور بھائی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہے یا کیا متوقع ہے پڑھا جائے گا، اور آخری دنوں میں یہ ہوگا، خدا فرماتا ہے، میں اپنی روح کے تمام جسم پر انڈیل دوں گا، اور آپ کے بچے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور آپ کے جوان خواب دیکھیں گے، اور آپ کے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ یہ پہلا حصہ حلیلہ تھا، اور دوسرے حصے میں اسرائیل کے بارے میں اسرائیل کی پیشن گوئی کی اہمیت پر بات کی گئی تھی اور ایک تاریخی حقیقت کا ذکر کیا جو ہوا تھا پچھلی صدی کے وسط میں، جو کہ 1948 میں ایک قوم کے طور پر اسرائیل کی تنظیم تھی۔ یہ ایک پیشن گوئی کی علامت ہے کہ خداوند یسوع نے خود میتھیو 24:32 اور 33 میں اپنے شاگردوں کو جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیر کے درخت کی تمثیل سیکھی ہے۔ انجیر کا درخت عہد نامہ قدیم میں اسرائیل کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چرچ نئے عہد نامے میں انگور کے باغ کی علامت ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں نے انجیر کے درخت کی یہ مثال اس وقت سیکھی جب اس کی شاخیں بن جاتی ہیں، بلوں کے پتے اگتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ موسم گرما آ رہا ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے آتے ہیں تو آیت کی تعریف کو یکساں طور پر دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یسوع کے قریب ہے۔
इसराइल में दरवाजे एक निशानी और आखिर में गैर कौमों ने दूसरे लोगों के लिए ये सही करार दिया कि हम दूसरे लोग हैं। इंसानी रवैये को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी पेशिनगोई की निशानियां उजागर की गईं, बल्कि जुग्राफियाई अलामात का सबूत भी जो इस पेशिनगोई में पेश किया गया था, जो मुकाशिफा के 8वीं बाब में है, जो सूर के लम्स हैं, जो इंतबात और निशानियां हैं के पहले 3 सूर से हम बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ का मुशाहिदा करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर रख सकते हैं। अपोकलिप्स 8, 1 और 6 को हम मुख्तसरा इस तरह कहते, आसमान पर यह खामोशी तकरीबन आधे घंटे की खामोशी है। मेरे महबूब को देखो, इस खुदा के ज़माने में आसमान पर कैसी संजीदगी थी, वहां अबद तक खामोशी थी और 7 फरिश्ते जिनके पास 7 सूर थे खेलने के लिए तैयार है। हर सूर हमारे वक्त के लिए एक पेशिनगोई का पैगाम रखता है। तो आइए पहले सूर पर चलते हैं। ऐसा कहा और पहले फरिश्ते ने अपना बगल बजाया और जलाया। सूर का तीसरा हिस्सा जला दिया गया था। मेरे भाइयों को देखो, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, पुर्तगाल, यूनान, रूस चली और आखिरकार कनाडा। तारीख की शदीद तरीन आग ने कनाडा की मईशत को हिलाकर रख दिया। स्पेन में साल की सबसे बड़ी आग चौथे रोज तक पहुंच गई। मैं हर इस शख्स से कहता हूं जो हमें टेलीविजन चैनल्स और दूसरे मीडिया के जरिए देख रहे हैं और हम जो यहां मौजूद हैं, ये बगल पहले ही खेल चुका है। ये पहले ही खेल चुका है। चलो दूसरे सूर की अपोकलिप्स पर चलते हैं। 8, 8 और 9 और दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा बजाया और मर गया मखलूक का तीसरा हिस्सा जिसने समंदर में जिंदगी पाई। 1970 में मेरे भाइयों, इस अजीम समंदरी माहिर को पहले ही देखो, कीमत देखो। इसने अखबार में किया लिखा, दुनिया के 40% जानदारों को अब बहरुल काहिल में कचरे का बड़ा धब्बा नजर आता है, जो कि एक तस्वीर है जो हमने इंटरनेट से ली है। एक और तस्वीर जिसमें मुर्दा मछलियां हैं, वहां कचरा समंदर का सवाल जो बाकी है वो है, ये बगल पहले ही खेला है। हाँ, ये पहले ही चल चुका है। चलो जल्दी से तीसरे सूर पर चलते हैं। तीसरा सूर कहता है, और एक अजीम सितारा दरियाओं के तीसरे हिस्से पर पानी के जराए पर गिरा, और इस सितारे का नाम गायब है। मेरे भाइयों, हमें एक हकीकत याद है कि चेरनोबिल में हुआ। पानी के जराए जो माल बरदार बहरी जहाज तबाही का शिकार हुए। एक जोहरी तबाही जो 1986 में पेश आई, लेकिन हमारी तवज्जो किस चीज ने मबजूल कराई, और ये कि यूक्राइनी जबान में इस लफ्ज का मतलब है एब्सिंथ, और एब्सिंथ का मतलब है कड़वा, जो कि इस हकीकत से बालातर है कि पानी के जराए आलूदा हैं। हम जानते हैं कि किसी के पास भी ऐसा नहीं है। एक दरिया पर जाने की हिम्मत जो पीने के काबिल पानी हुआ करता था और एक प्याला लेकर पीता था। क्यों? क्योंकि ये बगल पहले ही बच चुका है। तीसरा ट्रंप पहले ही बच चुका है। चेरनोबिल की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डाले मेरे भाइयों, तो ऐसे हकाइक सामने आते हैं और हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा वक्त कम है। ये हकाइक वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं कि 3 सूर पहले ही बज चुके हैं, और एक दिलचस्प तफसील है कि हर एक सूर बजाता है जो अपने असरात मुरत्तब करता है। पहले सूर का असर हमारे तीसरे के दूसरे दिन तक जारी रहता है। लिहाजा मेरे भाइयों को दिखाएं कि इसका लम्स गायब है। चौथा तरही हमारे लिए चौथा बगल बजेगा और वफादार चर्च ऑफ दी लॉर्ड को गोली मार दी जाएगी।
नीचे और निशानी मेरे भाइयों हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने ये कहा उन दिनों की मुसीबत के फौरन बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की ताकतें हल जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बाब में अपोकलिप्स के 8 में एक मुतवाजी मतन है जिसमें खुदावंद यसू की पेशीन गोई की तस्दीक की गई है। इसे बड़ा करम रख सकते हैं और कहता है, और चौथे फरिश्ते ने अपना बगल बजाया और सूरज का तीसरा हिस्सा, चांद का तीसरा हिस्सा और सितारों का तीसरा हिस्सा अब मवाजना कर सकते हैं। दो नुसूस तो मेरे भाइयों, जब यसू उसके बारे में बात करता है वो मैथ्यू की 24वीं आयत में पेश करता है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे साथ आयत 38 और 31 आयत मेरे साथ पढ़ें। फिर इन आदम का निशान आसमान पर जाहिर होगा और जमीन के तमाम कबीले मातम करेंगे और इब्न आदम को ताकत और बड़े जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगे और वो अपने फरिश्तों को भेजेगा तरही की आवाज के साथ, जो अपने चने हुए लोगों को चारों हवाओं से आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमा करेगा। यसू दरवाजे पर है। दूसरा प्रोग्राम जो मेरे भाइयों के यहाँ बहुत मुख्तसर है वो गुज़िश्ता साल 6 नवंबर 2022 को मुनक़िद हुआ और मौजू इंसान की उन रुकावटों का सामना करने की उसकी नाअहली की सूरत हाल पर मरकूज था जिनका इंसान भी सामना कर रहा है। जोइल की पेशिनगोई की तरफ से खुसूसियात। जो भाई मौजूद थे वो हमारे साथ यहाँ पढ़ते हैं। फैसले की वादी में लोगों का हुजूम है क्योंकि रब का दिन फैसले की वादी में करीब है। इस दिन अब से कुछ सवालात पूछे गए थे, स्क्रीन पर रख सकते हैं, हम एक साथ पढ़ेंगे। जहां हमें ले जाया जा रहा है एक नई आलमी जंग होगी जो हमारी मदद को आएगा। मौजूदा दुनिया का क्या हाल है भाई, अगले पैगाम में देखेंगे क्योंकि दुनिया बहुत गैर मुतवाजिन है और टूट रही है। फिर मेरे भाइयों, समाजी, सियासी और मजहबी पहलुओं में कुछ मसाइल को हल किया गया और हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो समाजी और सियासी दोनों तरह से बगावत की दुनिया में है और मजहबी मैदान में समाजी पहलू में हमने देखा है कि किया है। सोशल इंजीनियरिंग को इसने खत्म करने का नाम दिया है। सोशल इंजीनियरिंग हीरा फेरी की एक तकनीक है जो वर्चुअल मुजरमों के जरिए इस्तेमाल की जाती है ताकि इस इलाके में कम इल्म रखने वाले अपने सारिफीन को कंप्यूटर्स को मुतासिर करने के लिए सिक्योरिटी के कवानीन को तोड़ने के लिए मुतासिर किया जा सके। ये एक हकीकत है, लेकिन एक्टिविज्म की वजह से भी यकीनन पादरी गिडॉन टूगिटोस उस पर सियासी बात करेंगे कि सियासी माहौल कैसा है, जैसा कि दुनिया का सियासी पहलू है। हम वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, हम बगैर क़ियादत के दुनिया की बात कर रहे हैं। एक नाकाबिल एतमाद क़ियादत का पहलू अब हमारा मौजू मजहबी पहलू है। मजहब कैसा है, ईसाईयत को भी थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरह से मुखातिब किया जाएगा कि फ़लसफ़ा पर मबनी नज़रियाती अक़ीदा थियोलॉजी में जो कि मरूफ से है, अब बाइबल का अदबी हिस्सा मरूफ से ले, लेकिन इसलिए कि ये इस सूरत हाल में है कि हम पेंटिकोसत के तर्क करने से एक बाइबल के जरिए रूह के फैलने को तर्क करके देखने जा रहे हैं। एक ईसाईयत की तरफ से वही के बगैर किया पेशिनगोई है, बगैर किसी राज के एक इंजील एक राज के बगैर उसकी तरफ ले जाती है। अकीदे का बहरान, और यहीं पर खत्म मेरे भाइयों। हमारे पास मेरा मुख्तसर कलाम है। दीगर सवालात ने कहा, आखिरी पैगाम कब होगा, जिसका जवाब हम पिछले साल के इवेंट के आखिर में देते हैं। आज कब होगा, जो रसूल होगा रूह अल कुद्स की तरफ से आता है। रूह अल कुद्स का इल्हाम एक चर्च रूह अल कुद्स से भरा हुआ पैगाम है। पैगाम तौबा की नजात का पैगाम है। जो भी ईमान लाएगा
اور بپت سما لے گا نجات پائے گا۔